हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जो आज बात बताने वाली हूँ, कई लोगों को लगेगा कि नेहा आशीष तिवारी जिससे शादी कर रही है वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उनकी एज क्या है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है लोगों का कि क्या वो पहले से शादीशुदा है। तो वो पहले से शादीशुदा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वाला ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा और मैं बिल्कुल सही जानकारी दूंगी, तो इसलिए बने रहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, उनका नाम को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उनका नाम है सुमित महल, लेकिन कई यूट्यूबर पे उनका नाम गलत आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है सुमित मल्हन, जबकि उनका नाम है सुमित महल। तो सबसे पहले नाम का जो है मैंने वो जो कन्फ्यूज़न है वो हटा दिया है कि उनका नाम सुमित महल है। अब सेकंड बात है कि क्या वो करते क्या हैं। तो देखिए, वो बहुत सारे फोटोज़ उनके आते रहते हैं, वो बहुत बड़े भक्त भी माने जाते, क्योंकि ज़्यादातर उनका अभी देखा होगा केदारनाथ के यहाँ का पिक्चर और भी कहाँ कहाँ के पिक्चर, और जो बोल रहे तिरुपति बालाजी का तो बताते हैं। और उनके बारे में जानकारी आई है कि वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, भगवान में उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो वो मंथ में 2 मंथ में मतलब कि तिरुपति बालाजी जरूर जाते हैं, ऐसा आ रहा है फैमिली वालों की साइड से। दूसरा, उनको मतलब ट्रैवलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि बहुत ही अलग अलग जगह से उनकी फ़ोटोज़ पिक्चर सामने आई हैं। यदि हो सका तो मैं इस वीडियो में क्लिप ज़रूर लगाते जाऊंगी, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। और ना हुआ तो फिर अब तो वो फिर से फेमस हो ही जाएंगे, फिर से मतलब ऑलरेडी मतलब वो जहाँ के हैं वहाँ पर वो उनको बहुत से लोग जानते हैं। तो फ़ोटोज़ देखने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी, और यदि पॉसिबल हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूँगी। और फिर और एक है, वो बहुत बड़ी स्विमर भी है, मतलब तैराक भी है। फिर सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि उनकी एज क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, इतना बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं पता चला है कि उनकी एज फिक्स क्या है, पर लगभग उनकी 25-26 साल एज बताई जा रही है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि वो तो नेहा से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पर भगवान को जो मर्जी होती है, जिसको मिलाना पड़ता है, वहाँ एज नहीं मायने रखता है। तो ये भी बात सामने आ रही कि नेहा तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो क्या पहले जो सुमित है उनकी शादी हो चुकी थी, जो वो एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ से फिर से शादी कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, जितनी भी जानकारी आई है। और यहाँ तक कि नेहा ने खुद अपने ब्लॉग में बताया है कि सुमित की शादी नहीं हुई थी, ये उनकी फर्स्ट मैरिज है, वो अभी तक अनमैरिड थे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि एक बच्चे की माँ से यदि वो शादी कर रहे तो कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, जो छुपाया जा रहा है। तो नेहा ने ये बात अपने ब्लॉग में क्लियर कर दी थी कि वो मैरिड नहीं है, ये उनकी पहली शादी है। और सबसे बड़ी बात कि वो हैं कहाँ के, वो एक बिजनेसमैन है, उनके क्या क्या शौक है ये सब तो सबको पता है, लेकिन वो है कहाँ के ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो शायद आप लोग भी थोड़ा बहुत शॉक्ड होगे कि नेहा की शादी कहाँ हो रही है। तो नेहा की शादी वहीं हो रही है जहाँ पहले हुई थी, मतलब समझे आप लोग, नेहा की शादी फिर से जबलपुर में ही हो रही है। मतलब सुमित जो हैं वो जबलपुर के ही हैं। अब कई लोगों का कहना है कि पहले से जानते थे, तो हाँ हो सकता है सुमित नेहा को पहले से जानते हों, लेकिन वो जबलपुर में बहुत कम रहते हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कहीं कभी इधर कभी वहाँ, बिजनेस के सिलसिले में भी। और वो ज़्यादातर मैंने बताया भक्ति बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो इस सिलसिले में भी वो रहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया है कि 2-3 लड़कियां जो है उनके साथ उनकी बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ आ रही हैं। उन लड़कियों को अभी जो उनकी इंगेजमेंट हुई थी उसमें भी देखा गया है। तो कई लोग सोच रहे हैं ये कौन है, लड़कियों के साथ उनकी फ़ोटोज़ क्यों आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, सुमित की 2 बहनें हैं और वो लोग हमेशा बाहर घूमने के लिए जाते, तो वहाँ की जो फ़ोटोज़ वो लोग लेते हैं वो आ रही। तो फ़ोटोज़ में जो लड़कियाँ दिख रही है, यदि मुझे उनका पिक्चर मिला तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो वो फ़ोटोज़ में जो लड़कियाँ दिख रही हैं वो सुमित की बहन है।
तो यार भाई बहन के साथ फ़ोटो डालने में कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं है यदि किसी के साथ कोई लड़की दिख रही है तो वो कोई और ही हो या उनका कोई और ही रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है। जो फ़ोटोज़ में दिख रहा है वो उनकी सिस्टर है। और नेहा ने भी अपने ब्लॉग में बार बार ये बात बताई है कि हम लोगों की शादी यदि हो रही है फिर भी सबसे बड़ी प्राथमिकता तासी को मिलेगी, मतलब कि नेहा की बेटी को, कि नेहा की बेटी के बारे में सोचकर ही ये बात हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। या कहीं पे भी यदि होता तो पहले तासी के बारे में ही सोचा जाता, तो यहाँ पर भी उन लोगों ने सबसे पहले तासी के बारे में ही सोचा है। तासी को जहाँ प्यार मिलेगा, एक पिता का प्यार जो एक बेटी को मिलना चाहिए, वहाँ पर ही नेहा शादी करती, ये पहले ही बताया गया था उनके भाई भाभी के द्वारा। और जैसे कि एंगेजमेंट की जो फोटोज़ आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, उसमें देखा जा रहा है कि मोहित कैसे तासी को गोद में उठा रहा है, मतलब जो एक पिता वाली फीलिंग होती है, नेहा उसको देखकर ही खुश है। नेहा का बोलना है कि यदि तासी खुश है तो नेहा बोलती मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे तासी की खुशी सबसे आगे है, बाद में मैं अपना भविष्य देखूंगी। तो जैसे कि वीडियोस में देखने को मिल रहा है मोहित का और तासी का बॉन्डिंग वो एक बाप बेटी जैसा ही दिख रहा है। तो क्या आप लोगों को ये सब जानकारी पहले से थी या नहीं थी, या कुछ और जानकारी थी? तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे यहाँ तक की पूरे वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।